दोस्तों नमस्ते। आप सब जानते हैं लातूर में पिछले लगभग अभी उसको 10 साल होने को है। 10 साल पहले एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी, पानी की समस्या। और खबर ऐसी चल रही थी कि लातूर में पीने के लिए पानी ही नहीं है। फिर क्या, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लातूर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलवाई। सांगली जिले के मिरज से पानी लिया गया और रेलवे के बोगियों में भर भर के, टैंकर में भर भर के मालगाड़ी द्वारा रोज लातूर पानी पहुंचाया जाने लगा। एक बड़ी लंबी वाटर ट्रेन मिरज से लेकर लातूर तक चलने लगी। भारत के इतिहास की यह पहली घटना थी जब लातूर को ट्रेन से पानी भेजा जा रहा था। ऐसे किसी भी शहर को ट्रेन से पानी पहुंचाने की यह पहली घटना थी और लातूर के लिए वो पहली और आखिरी। फिर ऐसी नौबत लातूर पर नहीं आई। उस वक्त भी प्रिंट मीडिया में था मैं और यही बात बोल रहा था कि लातूर में पानी नहीं है, लातूर में पानी की किल्लत है। यही एक बड़ी अफवाह है, क्योंकि उस वक्त लातूर में पानी मिल रहा था मुफ्त नहीं बल्कि कीमत देकर। हजारों पानी के टैंकर लातूर के लोगों को 1000 रुपए, 1500 रुपए या 2000 रुपए देकर घर तक पानी पहुंचा रहे थे। लातूर में पानी था, नहीं था तो बस फ्री में नहीं था, मुफ्त वाला नहीं था। लातूर में मुफ्त के पानी की किल्लत थी। लेकिन अफवाह क्या चली, लातूर में पानी नहीं है, लातूर में पानी नहीं है। अब मैं ऐसी ही समस्याओं को जब देखने लगता हूं तो एक ऐसी विचित्र स्थिति सामने आ जाती है कि उसका सच ही सामने निकल आता है। और सरकार है कि कुछ ऐसे निर्णय ले लेती है कि उसके बारे में क्या ही कहे। सरकार ने निर्णय ले लिया कि गैस की किल्लत चल रही है तो हम पेट्रोल पंप पर केरोसिन देंगे। चलो ठीक है, आप लाइसेंस रिन्यूअल कर लोगे, पेट्रोल में रॉकेल में भी दे देंगे, रॉकेल दे भी देंगे लोगों को। तो रॉकेल डालेंगे कहां? रॉकेल आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। गैस नहीं है तो कम से कम रॉकेल से स्टोव को चलाया जा सके। वो बाती वाला स्टोव, वो पंप वाला स्टोव, वो चलाया जा सके, उस पर लोग खाना बना सके। 4 लीटर मिलेगा, मतलब एक 10-12 दिन का तो रिलीफ आराम से मिल जाएगा। हर दिन को आधा लीटर भी लग गया तो 4 लीटर में 8 दिन 10 दिन खाना बना सकेंगे लोग। अच्छी बात है। चलो, रॉकेल डाले कहां? पंप वाले के मुंह में या घर वाले के मुंह में? क्या पिछवाड़ा खोल के अंदर डाल दे? रॉकेल से चलाने के लिए कम से कम स्टोव तो चाहिए। कहां स्टोव? क्या किसी के पास स्टोव अभी भी है? हर घर में स्टोव मौजूद है? अरे भाई, स्टोव रिपेयर करने वाले भी अब ऐसे ऐसे अपनी गर्दन को हिलाते हुए, गर्दन हिल रही है, मुंह में दांत बचे नहीं हैं, हाथ हिल रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई होगी। क्योंकि पिछले 10-12 सालों में स्टोव ही नहीं बचे हैं, क्योंकि रॉकेल मिला नहीं। स्टोव का इस्तेमाल ही खत्म हो चुका है और सरकार है रॉकेल देने को है। चलो ले लो भाई रॉकेल, कहीं तो दे के कम से कम कर लेंगे। ये किल्लत वाला ही प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, सारे शहर, मैं मुंबई गया था पिछले हफ्ते, होटल में रुका था सीएसटी की, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास। और मेरे जाते ही वहां के मालिक को एक सिलेंडर देने व्यक्ति आया था। उसने कहा नीला सिलेंडर आपको 2500 में मिल जाएगा, ब्लैक में। मेरे सामने उस मालिक ने 4 सिलेंडर लिए, 10,000 रुपए के सिलेंडर थे, लेकिन उसको ब्लैक के लिए बचा के रखा था। प्रॉब्लम क्या है?
सिलेंडर का प्रॉब्लम नहीं है, किल्लत नहीं है, प्रॉब्लम ब्लैक करने वालों ने रोक के रखा था। अफवाह फैला दी थी सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है, बस लोगों ने मान लिया सिलेंडर नहीं है, और फिर अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे दे दो मिल जाएगा। बचा के रखा है, छिपा के रखा है। मैं चाहिए तो आपको मेरा डिटेल रिपोर्ट भी दिखा सकता हूं, कौन से टोल नाके से मैं गया। कल परसों की बात है, संभाजीनगर शहर में पूरी तरह से पेट्रोल पंप बंद थे, पूरी तरह से। मेरी गाड़ी में लगभग गाड़ी 150 किलोमीटर तक जाए इतना ही ईंधन भरा हुआ था, डीजल भरा हुआ था। सोचा मैं जा सकूंगा कि नहीं, अक्कलकोट जाना था श्री स्वामी समर्थ दर्शन के लिए। तो हम तो है ही भगवान भरोसे जीने वाले और रहने वाले। स्वामी जी को बोल दिया, स्वामी जी आ रहा हूं, डीजल दे दीजिए, पहुंचाइए आप तक आपके भक्त को। रास्ते से निकला, स्वामी जी का चमत्कार है या कुछ मुझे पता नहीं है, मैं इसको चमत्कार के तौर पर नहीं रखना चाहूंगा आपके सामने। शहर के बाहर जैसे ही मैं 30 किलोमीटर गया, एक पंप खुला देखा, उसमें मैंने लगभग 4000 का डीजल भरा, रेशनिंग भी नहीं थी, 4000 का डीजल भरा और सीधा चला गया अक्कलकोट। दर्शन कर लिए, सोलापुर में वापस आया। सोलापुर के पहले कुंभारी नाम का एक गांव है, उस गांव के इंडियन ऑयल पे, गंगा प्रसाद पेट्रोलियम पे मुझे डीजल मिला। वहां मैंने डीजल भर लिया, फिर से टंकी फुल करवा ली। सोचा कम से कम वापस जा पाऊंगा और कुछ 1-2 चक्कर काटने पड़े तो मिल जाएगा डीजल। फिर क्या था, फिर मेरे गांव गया, डीजल था, अब क्या हुई, चिंता नहीं थी। पिताजी से मिला, माताजी गांव गई हुई थी। वहां से निकला और सीधा छत्रपति संभाजीनगर के नजदीक आकर, छत्रपति शिवाजी महाराज साकर कारखाना के बाद, संभाजी महाराज साकर कारखाना के बाद, चित्ते पिंपल गांव से पहले वो बड़ा एमएससीबी का सबस्टेशन बना है, उसके बगल में भारत पेट्रोलियम का एक पंप है, वहां पे मैंने गाड़ी अंदर डाल दी। मैं अकेला था पेट्रोल पंप पे, मैंने वहां पर भी 2200 का डीजल भरा, कोई नहीं था। रास्ते में आते आते देख लिया कि कितने पेट्रोल पंप चल रहे हैं, 2 बंद थे, 4 चल रहे थे। रात के 11 बजे भी मेरे घर के नजदीक वाले पंप पर भी पेट्रोल मिल रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि धाराशिव जिले में, सोलापुर जिले में, पुणे जिले में कोई दिक्कत नहीं थी, संभाजीनगर में क्यों थी? वो इसलिए कि संभाजीनगर के पेट्रोल विक्रेता, पंप चालक, इनके ऊपर कंपनी के और कुछ चीजें बेचने का दबाव बढ़ रहा था, टारगेट बढ़ रहा था, टारगेट से परेशान थे। तो इनके लिए शायद यह मौका मिल गया कि हम ना बेचेंगे, हम ना रखेंगे, पेट्रोल ही नहीं लेंगे, पेट्रोल ही नहीं बेचेंगे, डीजल ही नहीं बेचेंगे, किल्लत हो रही है, दिक्कत हो रही है। बस संभाजीनगर के एक जिले में यह प्रॉब्लम चल रहा था, बाकी जगह कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक सोची समझी साजिश जो है उसको नहीं दिखाओ, ऊपर वाला पैसा दो तो मिलेगा, स्टॉक करने वालों ने, और दिक्कत क्यों नहीं होगी भाई। अकेली मेरी कॉलोनी में लगभग 20 कारें हैं, 40 मोटरसाइकिलें हैं। 20 कार में 30 लीटर एक कार में भी बैठता है, सोच लिया तो 600 लीटर तो मेरी कॉलोनी ही खा जाती है। कुछ नहीं, डाल दिया रख लिया, डाल दिया रख लिया। चाहिए जो अपनी गाड़ी में 5 लीटर डीजल रखा करते थे, वो 50 लीटर डीजल भर के रखने लगे, क्या होगा? हजारों लीटर स्टॉक हो जाएगा। ये स्टॉक करने वालों के कारण किल्लत है, दिक्कत है। दिक्कत वास्तव में नहीं है। अगर हम रूटीन तरीके से चलते रहे, ये रूटीन बिगड़ जाए इसलिए अफवाहें फैलाई जाती है। जितना रोज लगता है उतना अगर भरा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता नहीं है लेकिन फिर भी भरकर रखो, यह नीयत ही हमें प्रॉब्लम की तरफ ले जा रही है।
1-2 लीटर से मोटरसाइकिल चलाने वाले 8-8, 9-9 लीटर की टंकियां बिठाकर उसमें पेट्रोल डाल के रख रहे हैं। जो गैस आज कल परसों में खत्म होने वाली है, वो आज ही गैस को नंबर लगा रहे हैं। चलो 2 दिन का जाए तो है, कोई दिक्कत नहीं, जाकर लेके आएंगे, नंबर लगा देंगे, आ जाएगा। तो एक ही दिन में डिमांड बढ़ रही है और इसी डिमांड के कारण प्रॉब्लम बढ़ रहा है। मुझे लगता है धैर्य और संयम की आवश्यकता है। अगर किल्लत है तो धैर्य और संयम की किल्लत है, वस्तुओं की किल्लत हो ही नहीं सकती। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज एनालायझर